मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मनोरंजन कुमार फ्री करियर काउंसलर यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग बहुत सारे कमेंट लिखे हैं, आप लोग बोल रहे हैं पीएनडी डिवीज़न में क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, इसके बारे में थोड़ा गाइडलाइन चाहिए। तो आज मैं सोचा पीएनडी डिवीज़न का जो है आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता देता हूं, और इसके बाद जो मेरा वीडियो होगा वो आईएनसीएफ डिवीज़न के लिए होगा, क्योंकि उसके लिए भी काफ़ी सारे कमेंट आए हैं। तो पहले मैं अभी पीएनडी डिवीज़न का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द असिस्टेंट मैनेजर इन द पीएनडी डिवीजन ऑफ हल्दिया डॉ कॉम्प्लेक्स श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कैटेगराइज इनटू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क एरियाज। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पीएनडी डिवीज़न क्या है। तो यहाँ पे जो पीएनडी डिवीज़न है वो प्लांट एंड इक्विपमेंट डिवीज़न, तो बाय नेम इटसेल्फ आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, प्लांट एंड इक्विपमेंट को देखभाल करता है, मेंटेनेंस करता है। ये डिवीज़न है जो प्लांट के जिम्मेदारियां लेता है। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट डिवीज़न में बेसिकली दो चैप्टर में बटे हुए हैं, दो सब कैटेगरीज हैं, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्क एरिया और दूसरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क एरिया। तो जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले होंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्क एरिया में काम करेंगे, जो मैकेनिकल वाले होंगे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले वर्क एरिया में काम करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्क एरिया में क्या काम होगा, तो टाउनशिप मेंटेनेंस में ओवरसी द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन द टाउनशिप एरिया। ठीक है, टाउनशिप एरिया में जैसे क्वार्टर्स होंगे, जो भी डोमेस्टिक होंगे और जितने भी ऑफिस होंगे, उन सारे को जितने भी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आइदर डायरेक्ट मेंटेनेंस और थ्रू टेंडर, ये सब काम इन्हीं का है, जो है आपका पीएनडी डिवीज़न का ही है। दूसरा सीजेपी पावर हाउस, यहाँ पे भी मैनेज एंड मॉनिटर द ऑपरेशन एट द सीजेपी मतलब चिरंजीपुर पावर हाउस टू इंश्योर स्मूथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसका जीसीबी डॉक ऑफिस में जो पोस्टेड होंगे वो क्या काम करेंगे, इंश्योर प्रॉपर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ जीसीबी डॉक ऑफिस में जितने डॉक के अंदर लाइटिंग है उनको मॉनिटर करेंगे। इनसाइड डॉक के अंदर जो भी इल्यूमिनेशन है, हाई मास्क है, इन चीज़ों को देख करके सारे मेंटेनेंस के, ताकि इलेक्ट्रिकल का चाहे इक्विपमेंट में जो पावर सप्लाई दिया जा रहा है, जैसे आरएमक्यूसी हो गया, इन सारे पावर सप्लाई का मॉनिटरिंग करेंगे। ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एट सीजेपी, ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस सीजेपी में है, वहाँ भी जो है आपको इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट मैनेजर बैठेंगे, वो सारे मैनेज इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस लोकेटेड इन सीजेपी, वहाँ पे सारी चीज़ों को देखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, इन सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग करेंगे, प्लस कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट। तो इस तरीके से लॉक गेट ऑपरेशंस, उसमें से एक असिस्टेंट मैनेजर का लॉक गेट ऑपरेशंस में पोस्टिंग होगा, जो कि लॉक गेट ऑपरेशंस के सारे जो लॉक गेट्स हैं यहाँ पे, जो जहाँ वेसल्स का एंट्री एग्जिट होता है, उस गेट को मॉनिटरिंग करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वहाँ पे होंगे असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल। एक तो सुपरवाइज इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉक गेट टू इंश्योर अनइंटरप्टेड फंक्शनलिटी। ठीक है, उसका मास्टर कंट्रोल एंड टिपलिंग ऑपरेशंस, तो एक मास्टर कंट्रोल एंड टिपलिंग ऑपरेशंस में पोस्टिंग होंगे असिस्टेंट मैनेजर, जो ओवरसी द ऑपरेशंस एंड इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस ऑफ मास्टर कंट्रोल सिस्टम एंड टिपलिंग मशीनरी। मास्टर कंट्रोल जहाँ पे मैकेनिकल वर्थ है एक, जो कि पोर्ट के अंडर में है, जो मैकेनिकली जहाँ पे आपका स्टेकर कम रिक्लाइमर के द्वारा कन्वेयर सिस्टम से वेसल में कार्गो लोड हो जाता है, तो उसी का कंट्रोलिंग के लिए जो है असिस्टेंट मैनेजर एक वहाँ पे देखेंगे। चलिए ठीक है, लोको शेड ऑपरेशंस देखने के लिए एक असिस्टेंट मैनेजर होंगे, तो मॉनिटर द इलेक्ट्रिकल सिस्टम विद इन द लोको शेड एंड इंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल इक्विपमेंट। ठीक है, उसके बाद ऑफिस वर्क के लिए रहेंगे, जो कि करस्पॉन्डेंस वगैरह देखेंगे, आईएसओ डॉक्यूमेंट देखेंगे, और ये सब सारे मेंटेन करेंगे, कैलिब्रेशन रिकॉर्ड। तो परफॉर्म रूटीन ऑफिस वर्क इंक्लूडिंग रिपोर्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम। सेम मॉनिटरिंग O&M एंड स्टैकर कम रिक्लेमर, जैसा कि बोला मैकेनिकल वर्थ में है, 2 स्टैकर कम रिक्लेमर है, उसको देखने के लिए RMQC मतलब रेल माउंटेड क्रेन, जिससे कि कंटेनर लोड एंड अनलोड होता है वेसल में, इनके लिए, एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग लाइटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है उसको देखेंगे। सुपरवाइज द ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैकर कम रिक्लेमर, RMQC एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग लाइटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद मॉनिटरिंग AMC एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जितने भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम हर ऑफिस में से लेकर के हर जगह पे है, उनका जो है मॉनिटरिंग भी करना है। ओवरसी द ऑपरेशंस एंड मेंटेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम, मॉनिटर द प्रिवेंटिव ब्रेकडाउन एंड ऑनगोइंग मेंटेनेंस ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है, OM ऑफ 66/11 के भी पावर सप्लाई। ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा आपको। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस वर्क मैनेज एंड ओवरसी, उसका साउथ बंगाल जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनके साथ भी आपको लाइजन करना पड़ेगा।
वो उनके साथ क्या है नहीं है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो स्टेट गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो उसके साथ क्या कब उनका शट डाउन रहेगा, क्या है पूरा प्रॉपर आपको जो है प्लानिंग करना पड़ेगा। उसका इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इन पोर्ट एरिया, ओवरसी द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड पावर सप्लाई विद इन द पोर्ट एरिया, ठीक है। इंश्योर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ लाइटिंग सिस्टम एंड electrical installation, monitor progress of tender work and maintain budgetary control, assist in the execution of non-planned works and enhance good functionality, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ इल्यूमिनेशन इलेक्ट्रिकल वर्क इन रेजिडेंशियल एरिया एंड ऑफिस एरिया, ये तो है ही, आपको बता ही दिया कि सुपरवाइज द मेंटेनेंस ऑफ इल्यूमिनेशन सिस्टम एट द जवाहर टावर, पोर्ट टाउनशिप एंड सीजेपी ऑफिस में, मैनेज इलेक्ट्रिकल वर्क्स इन रेजिडेंशियल एरिया एंड प्रोवाइड गाइडेंस टू सबऑर्डिनेट स्टाफ। उसके बाद मॉनिटरिंग सोलर प्लांट पावर जनरेशन, सोलर प्लांट पावर जनरेशन भी हमारे पास है तो उनको मॉनिटरिंग भी करना है, ठीक है। उसके बाद ओवरसी द मॉनिटर एंड पावर जनरेशन फ्रॉम द पोर्ट सोलर प्लांट इंश्योरिंग कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये सब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। अब चलते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क एरिया में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क एरिया में आप देख रहे हैं व्हीकल्स गैरेज, ठीक है। तो सबसे पहले जो व्हीकल्स गैरेज है, जो पोर्ट का व्हीकल का जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है, तो सुपरवाइज द ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स इनटू द पोर्ट गैरेज, तो उसको देखभाल के लिए एक असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल्स होंगे जो कि गैरेज को कंट्रोल करेंगे। दूसरा लॉक गेट, सेम जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लॉक गेट में थे, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग लॉक गेट में होंगे जो कि मैकेनिकल ऑपरेशन देखेंगे और सीधा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल सिस्टम ऑफ द लॉक गेट्स, ठीक है। एक मास्टर कंट्रोल एंड टिपलर ऑपरेशन में पोस्टिंग होंगे, सेम मॉनिटर एंड इंश्योर स्मूथ मैकेनिकल फंक्शन, मास्टर कंट्रोल सिस्टम एंड ट्रिपलर, ठीक है। टिपलर मतलब जो ही बोले वैगन जो कार्गो लेके आता है पूरा रेलगाड़ी में, मालगाड़ी में जो ही बोलते हैं उसको टिपलिंग कर देता है, उसको पूरा कार्गो को टर्न करके फिर कन्वेयर से वो स्टैक यार्ड में स्टैक हो जाता है। तो इस तरह से ये सिस्टम बना है, टिपलर प्लस मास्टर कंट्रोल, जिसमें स्टैकर कम रिक्लेमर है, जैसे कार्गो लोड करके वो वेसल में लोड होता है। तो इस तरीके से जो है आपका ये भी देखभाल करना पड़ेगा। एक वहाँ पे पोस्टिंग होंगे सीजेपी ऑफिस में, तो सीजेपी ऑफिस में जब पोस्टिंग होती है इंश्योर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट इन द सीजेपी ऑफिस, जो भी मैकेनिकल इक्विपमेंट है उनका सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना, क्या है नहीं, कैलिब्रेशन, इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट, वही बोला जो सारे जैसे क्या इंश्योर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिपेयर ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट इन द पोर्ट इंक्लूडिंग व्हीकल्स, डीजी सेट एंड अदर मशीनरी, मॉनिटर एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेशन एंड पोर्ट ऑन्ड व्हीकल्स एंड मैकेनाइज सिस्टम इंक्लूडिंग टिपलर ऑपरेशंस। उसका कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, आज के डेट में सबसे बड़ा काम जो आप लोग का होगा असिस्टेंट मैनेजर्स का, वो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। क्योंकि आपको क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ही मैनेज करना है अभी, क्योंकि पोर्ट का खुद काम नहीं करते हैं, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट ही सब काम करवा रहे हैं। तो ओवरसी द एग्जीक्यूशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग दोज फॉर कंटेनर हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड मैकेनिकल बर्थ्स, रिव्यू द स्टेटस ऑफ मैकेनिकल रिलेटेड टेंडर्स एंड इंश्योर दे आर प्रोग्रेसिंग एज प्लान्ड, ठीक है। तो रिडक्शंस इन इक्विपमेंट डाउन टाइम, उसका कोशिश करना है कि जो इक्विपमेंट का डाउन टाइम है उसमें रिडक्शन हो ताकि एफिशिएंसी हमारा बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए आपको है इंश्योरिंग लॉक गेट अवेलेबिलिटी, जो बोल ही दिया, जब आप लॉक गेट पे पोस्टिंग होगी तो वहाँ पे इंश्योर करेंगे कि हमारा परफॉर्मेंस, इंश्योर द लॉक गेट इज अवेलेबल 24/7 फॉर अनट्रिप्टेड सर्विस ऑपरेशन, ठीक है। मॉनिटर एंड रिव्यू ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल एंड असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वर्क्स, जो भी है जिनका कंसर्न है मैकेनिकल को जो मॉनिटरिंग करते रहेंगे काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। असिस्टेंट इंजीनियर जो काम कर रहे हैं आपके नीचे वो ठीक ठाक कर रहे हैं कि नहीं। सुपरवाइज एंड रिव्यू द एक्टिविटीज ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल एंड जूनियर इंजीनियर्स, ठीक है। नॉन प्लान वर्क्स एग्जीक्यूशंस, प्लान एंड एग्जीक्यूट नॉन शेड्यूल्ड वर्क टू इम्प्रूव पोर्ट फंक्शनलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ ऐसा काम आता है जो आपको दिया जाएगा वो भी करना पड़ेगा, जो कि कोई प्लान नहीं था बट आता है। लाइजेंस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, जितने भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज बोलो ना, वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ये सब सारे जो आपका कंसर्न है, चाहे कैलिब्रेशन के लिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन सारे डिपार्टमेंट से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। मैनेज लाइजेंस विद, चाहे करस्पॉन्डेंस के क्षेत्र में हो, चाहे कब है प्लान करना पड़ता है, कैलिब्रेशन किस इक्विपमेंट का कब ड्यू है, कब होने वाला है, सब सारा आपको प्लानिंग करके करना पड़ेगा लाइजेनिंग विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ के साथ, ठीक है। रेगुलेटरी, उसका प्रोक्यूरमेंट एंड टेंडरिंग, तो इसके बाद जो नेक्स्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोक्यूरमेंट एंड टेंडरिंग। कोई भी स्पेयर्स को आपको स्पेयर पार्ट्स को प्रोक्यूर करना है तो उसके लिए टेंडरिंग प्रोसेस करके करना है, तो वो आपको करना पड़ेगा सारे, ठीक है। मॉनिटर प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस एंड प्रिपेयर टेंडर डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू मैकेनिकल वर्क्स एट द पोर्ट, ठीक है। उसका परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, उसका जो काम हो रहा है उसका परफॉर्मेंस कैसा है वही मॉनिटरिंग है। मॉनिटर इक्विपमेंट का, तो मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ इक्विपमेंट एंड व्हीकल्स एंड प्लान मेंटेनेंस एक्टिविटीज इन कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, वर्क ऑर्डर एंड टेंडर प्रिपरेशन, ये सबसे वाइटल रोल है अभी जो है अभी, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग मैकेनाइजेशन पे जा रहे हैं, पोर्ट का सभी बर्थ मैकेनाइजेशन हो जाएगा, तो इसके लिए वर्क ऑर्डर एंड टेंडर प्रिपरेशन, तो प्रिपेयर वर्क ऑर्डर्स, टेंडर्स एंड डॉक्यूमेंट फॉर मैकेनिकल वर्क्स इंक्लूडिंग डे टू डे ऑपरेशन सपोर्ट्स, मतलब इंक्लूडिंग
द मैकेनाइजेशन ऑफ द वेरियस बर्थ्स एट द पोर्ट, मतलब ना धीरे धीरे करके, जैसे अब बर्थ नंबर 2 ऑलरेडी मैकेनाइजेशन के लिए चल रहा है, बर्थ नंबर 5 भी चल रहा है, उसके बाद जो नेक्स्ट फेज में आगे कई सारे बर्थ का मैकेनाइजेशन के लिए जो है पाइपलाइंस में है, तो उनको भी आपको टेंडर बनाना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको ये काम होगा। मतलब सबसे बड़ा काम आज के ज़माने में यही है, अभी जो आने वाले फ्यूचर में है, आपका टेंडर बनाना, वर्क ऑर्डर इशू करना और कॉन्ट्रैक्टर को मॉनिटर करना। ठीक है, तो डे टू डे ऑपरेशन सपोर्ट, असिस्ट द डिप्टी मैनेजर विद डे टू डे सेक्शनल एक्टिविटीज़ एंड एनी अदर टास्क असाइंड टू हिम। उसके बाद रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, तो जो है रिपोर्ट रेगुलरली टू द डिप्टी मैनेजर P&D, मतलब प्लांट इक्विपमेंट, एंड इंश्योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल मैकेनिकल वर्क मेंटेनेंस एक्टिविटी। तो ये रहा आपका P&D डिवीजन का काम, आप देख लिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, और आगे आपको एनसीएफ का वीडियो मैं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।